अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर 2023 का। मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री हो चुका है। अब बारी आ चुकी है फ़िज़िक्स की। ये फ़िज़िक्स है क्लास 9 का। इसका पहला जो भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। इसका पहला सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राइट नंबर इन सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, ये जो नंबर आपको दिए गए 1.33, 0.00, 1, 2, 7.00, 0.00101, इन नंबर्स को आपने सिग्निफिकेंस वैल्यू में लिखना है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस में आपको पहले थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा, असल में सिग्निफिकेंस नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 1 से लेके 9 तक के जो नंबर होते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंस नंबर, इन्हें सिग्निफिकेंस कहते हैं। अब ज़ीरो भी कभी सिग्निफिकेंस होता है और कभी नहीं होता। अब कब सिग्निफिकेंस होता है और कब नहीं होता वो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर तो ज़ीरो किसी सिग्निफिकेंस नंबर से पहले है, सिग्निफिकेंस नंबर से पहले है तो ज़ीरो सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें, इस वाली वैल्यू में देखें 0.0012, यहाँ देखें 0 से शुरू हो रहा है और कोई सिग्निफिकेंस नंबर 1 से लेकर 9 तक शुरू में मौजूद नहीं है, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। और देखिए एंड में 1, 2 है, एक में एंड में सिग्निफिकेंस नंबर है। अगर ज़ीरो सिग्निफिकेंस नंबर से पहले है तो वो सिग्निफिकेंस नहीं है, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर ज़ीरो सिग्निफिकेंस नंबर के बाद है तो वो सिग्निफिकेंस से उसे काउंट किया जाएगा। अगर 1 से लेके 9 तक नंबर के बाद में ज़ीरो है तो वो काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंस से। अगर 1 से लेके 9 तक के नंबर से पहले ज़ीरो है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा, वो सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके अलावा अगर ज़ीरो बीच में है, दो नंबर के बीच में, जैसे 1 और 1 के बीच में ज़ीरो, तो सिग्निफिकेंस है, इसे काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये हम इसको देखते हैं। देखिए इसमें तो कोई ज़ीरो है ही नहीं और कितने डिजिट है 1, 2, 3, तो ये इसका सिग्निफिकेंस नंबर 3 है। अब यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे पास डिजिट्स हैं, लेकिन ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो से पहले कोई सिग्निफिकेंस नंबर नहीं है। 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर ज़ीरो से पहले नहीं है, इसलिए ज़ीरो काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब हम किन सिग्निफिकेंस नंबर को काउंट करेंगे जो इसमें है 1, 2, तो इसमें का ये एक 2 डिजिट में 1, 2, तो ये 2 इसका नंबर आ गया। यहाँ देखें, यहाँ ज़ीरो मौजूद है लेकिन सिग्निफिकेंस नंबर के बाद देखें आगे 7 है, फिर अब ये ज़ीरो काउंट किया जाएगा, तो इसका नंबर बनेगा 1, 2, 3, ये मैंने लिख दिया 3। अब ये देखें शुरू में कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो और 1, 0, 1, तो टोटल डिजिट हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये जो ज़ीरो शुरू में है, क्योंकि इनसे आगे कोई सिग्निफिकेंस नंबर यानी 1 से लेकर 9 तक में से कोई नंबर नहीं है, इसलिए इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। और आखिर के 1, 0, 1 को काउंट करके लिखेंगे 1, 0, 1। ये ज़ीरो देखे बीच में सिग्निफिकेंस के, इसे काउंट किया जाएगा। ये 1, 0, 1, ये 1, 2, 3 नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था आपके मॉडल पेपर का। इसके बाद आपको डेरिवेशन दी गई है कि F बराबर है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा हमें प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम समझते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के मैन पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिएगा, ये मुझे पता है बहुत ही अजीब बना है। खैर ये देखिए, ये एक वेट है, ये एक वेट है और इसको एक स्ट्रिंग के साथ बांधा गया, एक रस्सी के साथ, एक तार के साथ, एक धागे के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ बांधा है। और ये जो मैन है इसको खींच के लेके जा रहा है। सही है, अब ये इस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लग रही है। देखिए मैंने एफ लिखा है, ये फोर्स है, ये एफ है, एफ फोर्स लग रही है इस पर। अब देखिए स्ट्रिंग पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रिंग पर फोर्स जो लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। लेकिन बॉडी डिस्टेंस, अभी इसको खींचेंगे तो ये खींच के आगे चलेगा ना, लेकिन जो ये डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा ऐसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब वैसे तो वर्क डन क्या होता है कि जिस हम डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करो, ये हो जाता है वर्क डन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ फोर्स ऐसे लग रही है और डिस्टेंस ऐसे कवर हो रहा है और एक एंगल हमें बीच में देखें, एक एंगल बन रहा है। तो जब इस तरह से किसी बॉडी पर फोर्स लगे कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगे और डिस्टेंस किसी और डायरेक्शन में कवर हो, तो फिर हमारा फॉर्मूला लगता है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, क्योंकि इसके पास एंगल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम है। अब इस डायग्राम को देखते हैं हमने इस डायग्राम को कैसे बना लिया। अब मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब लाइन ड्रॉ कर दी तो ये देखें 90 का एंगल बन गया। ये मैंने इस चौकोर निशान को 90 का एंगल ही कहते हैं। और 90 के एंगल के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस होती है, याद रखिएगा। 90 के एंगल के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस होती है और इसके नीचे वाली लाइन बेस होती है और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये आ गया। सही है।
एंगल बन रहा है ना इसके खींचने से, ये एंगल। अब इस डायग्राम के हिसाब से हम काम करेंगे। तो हमने अब देखें, जब भी वर्क डन होता क्या है, जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और वो डिस्टेंस कवर करे, वर्क डन हो जाता है। ठीक है, आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और वो डिस्टेंस कवर कर जाए तो वर्क डन हो जाता है। देखें, अब इसने इस बंदे ने फोर्स लगाई, ये डिस्टेंस कवर करिए तो वर्क डन हो गया। तो ये हो गया वर्क डन। वर्क डन बराबर होता है F इंटू डी के। अब यहाँ देखिए मैंने इसको नाम दे दिया बेस को F1 का, क्योंकि यहीं फोर्स लग रही है, यहीं फोर्स लग रही है। ठीक है, ये जो आगे बढ़ा है तो फोर्स की वजह से बढ़ा है, तो ये हो गया F, और ये फोर्स लगा रहा है तो ये F हो गया, और जो डिस्टेंस फोर्स की वजह से कवर हो रहा है ये हो गया F1। तो मैंने यहाँ लिख दिया W इक्वल टू F1 इंटू डी के। जब फोर्स 1 लग रही है और डिस्टेंस कवर हो रहा है तो W जो हो गया F1 इंटू डी। अब हमारे क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है तो हम कोस थीटा से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कोस थीटा का अपना फॉर्मूला होता है, ये जब आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे मैथ में तो ये आपको पता चल ही जाएगा। वैसे कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस की। ये एक हम बहुत सिंपल सी लाइन याद करते हैं जिससे हमें 6 फॉर्मूले याद होते हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो सम पीपल हैव साइन थीटा, सम का साइन लेते हैं, करली इसका हम सम प्यूपल का पी लेते हैं, और ब्राउन का हम बी लेते हैं, और करली का देखिए करली का सी लेते हैं, और सम पीपल है करली ब्राउन हेयर, देखें करली का सी, ब्राउन का बी, और हाइपोटेनस हेयर का एच। तो ये हम जो वो एक लाइन याद करते हैं तो हमें फॉर्मूला याद होता है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के, तो हमने लिखा कोस थीटा बेस। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी बेस क्या है F1, तो मैंने बेस की जगह लिख दिया F1। और इस अकॉर्डिंग के डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेनस, देखिए ये हाइपोटेनस H लिखा हुआ है बराबर है F, तो हाइपोटेनस की जगह मैंने लिख दिया F। ठीक है, बेस की जगह बेस की वैल्यू लिख दी। बेस की वैल्यू देखें, बेस की वैल्यू थी F1 लिख दी। फिर हाइपोटेनस की वैल्यू थी F, हमने F लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इस F को मैं उधर ले जाऊंगी, इस F को उधर लेके जाऊंगी, इक्वल के इधर डिवाइड, इक्वल के उधर जाके अकॉर्डिंग टू मैथ रूल डिवाइड अगर उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये F यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, हो गया F कोस थीटा, इक्वल बचा F1। इसके बाद मैंने इसको सीधा करके लिख दिया F1 बराबर है F कोस थीटा, ये हो गई इक्वेशन 2। और ये देखें यहाँ पे मैंने लिख ही दिया था इक्वेशन 1 है। अब मैंने लिख दिया पुट 2 in 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पुट कर दिया। मैंने इक्वेशन 1 दोबारा लिखी, W बराबर है F1 इंटू डी। फिर मैंने लिखा W के नीचे W, F1 के नीचे मैंने लिख दिया F1 का फॉर्मूला F कोस थीटा, देखें F कोस थीटा इंटू डी ऐसे उतार लिया। अब इसको सीधा करके लिख दिया W इक्वल टू F की डी अंदर लिख दिया हमने F डी कोस थीटा, प्रूव्ड। ठीक है, W इक्वल टू F डी कोस थीटा। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला है, इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब भी हमारे पास फोर्स किसी और एंगल में लगाई जा रही हो और डिस्टेंस किसी और एंगल में कवर किया जा रहा हो, तो फिर हम ये W इक्वल टू F डी कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये इसका अगला मतलब न्यूमेरिकल के हवाले से अगला न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के मॉडल पेपर में यही है। इसके बाद आते हैं इधर, फिर तीसरा नंबर, व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रेकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें एक न्यूमेरिकल दे दिया है अगला। अब इसमें हमें देखें सिंपल हम क्या न्यूमेरिकल देखने का तरीका है, फालतू की चीज़ों को छोड़ें और जो मेन पॉइंट्स हैं, आपको जो वैल्यूज मेन दी जा रही हैं आप उन्हें उठाएं। देखें सबसे पहले व्हाट इज द मास, क्या मालूम करना है, मास तो हमने लिख लिया, मास क्वेश्चन मार्क ऑफ अ सॉलिड रेकिंग बॉल रेडियस। देखें फिर हमें क्या दिया जा रहा है, रेडियस हमने लिख लिया, रेडियस 18 सेंटीमीटर। और फिर हमें दी जा रही है इफ़ द डेंसिटी, अगर उसकी डेंसिटी कितनी है 7.8 लिख लिया, 7.8। ठीक है, तो इसके अच्छा ये मैंने अगले पेज पे ज़रा इसको और वाइडली किया, मैं यहाँ से समझा देती हूँ, वहाँ बारीक है, आपको लोगों को समझने में परेशानी होगी, इसको मैंने इसलिए दोबारा सॉल्व किया था। ठीक है, मास मालूम करना है, हमने लिखा व्हाट इज़ द मास, फिर रेडियस हमें दिया हुआ था। ठीक है, रेडियस 18 सेंटीमीटर लिख लिया, और फिर हमें दी हुई थी डेंसिटी 7.8, वो हमने लिख ली डेंसिटी 7.8 से। फिर हम लिखा फॉर्मूला। अच्छा देखें, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी, क्या कहते हैं, मास मालूम करने का, मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। लेकिन क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं पता, ठीक है, इसमें हमें वॉल्यूम कहीं नहीं दिया गया, तो हम मास नहीं मालूम कर सकते, तो हम पहले वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो स्फेयर के गोल चीज़ का, यहाँ बॉल ब्रेकिंग बॉल की बात हो रही है, तो गोल चीज़ का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। देखें गोल, स्फेयर मतलब होता है गोल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या स्फेरिकल के मालूम करने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हमने फॉर्मूला लिखा। अब मैं इसके पूरा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर नहीं लिख रही हूँ, वी लिख रही हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं।
4/3 लिखा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7 होती है, मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके लिखी है। ठीक है, आप चाहें तो उसका एक स्टेप बढ़ा के यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लिखें और फिर उसे डिवाइड कर दें। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डिवाइड करने के बाद 22 को 7 से डिवाइड करके 3.14 लिख दिया। और देखें रेडियस हमें 18 दिया, तो रेडियस की जगह मैंने लिख लिया 18, रेडियस पर क्यूब है, 18 पर भी क्यूब लगा दिया। फिर वी ऐसे इक्वल ऐसे। अब 4/3 को भी मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए डिवाइड हो रहा है ना, 4/3 डिवाइड हो गया 1.33, मल्टीप्लाई 3.14 और फिर 18 का क्यूब ले लिया। 18 का क्यूब यानी 18 मल्टीप्लाई 18, 5832, ये हमारा 18 का क्यूब आ गया। इन तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास वॉल्यूम आ गया 24,355.59। सही है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब हम सिंपल मास मालूम कर सकते हैं। देखें अब ये मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मास के नीचे मास लिखा, डेंसिटी के नीचे डेंसिटी जो हमें 7.8 दी गई थी, देखें 7.8, वो 7.8 लिखी और वॉल्यूम जो भी हमने मालूम किया वो लिखा। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये मास आया हमारे पास ग्राम में। हमें ग्राम में मास नहीं चाहिए होता, किलोग्राम में चाहिए होता, इसलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। इस मास को हमने 1000 से डिवाइड किया, मास हो गया हमारे पास 1481.7 kgs। ठीक है, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया जो हमें बुक में हमारी मॉडल पेपर में दिया गया है। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है, आकार इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी। आकार मूविंग ऑन अ रोड, एक कार जो है वो रोड पर जा रही है, कितनी वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। 30 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, 30 मीटर की वेलोसिटी से वो कार आगे जा रही है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब उस पर ब्रेक लगाते हैं तो ये डिक्रीज, इसकी फोर्स डिक्रीज हो जाती है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी क्या हो गई 6 मीटर पर सेकंड। देखें दो वेलोसिटी दी हुई है, एक 30 मीटर पर सेकंड v1 हो गई, ये v1 यानी vi हो गई, और ये 6 मीटर पर सेकंड, ये हो गई vf। दो चीज़ें हमारे पास मिल गई। रोड पर एक गाड़ी जा रही है जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, ब्रेक लगाने के बाद हो गई 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दो वेलोसिटी हो गई, एक 30 मीटर पर सेकंड vi और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। और ब्रैकेट में इन्होंने हमें एक्सेलरेशन दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें एक्सेलरेशन इन्होंने ब्रैकेट में दिया। फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस मालूम करना, डेटा बना लेंगे। vi 30 मीटर पर सेकंड, vf 6 मीटर पर सेकंड, a 6 मीटर पर सेकंड और s मालूम करना है। फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर हमारे पास s का सिंपल फॉर्मूला s बराबर है vi t प्लस हाफ a t स्क्वायर, वो नहीं लगाया है क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें t नहीं मालूम, t हमें इसमें नहीं दिया हुआ, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना था जिसमें s आता हो लेकिन t नहीं आता हो, vf vi आता हो। देखें ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमने लिख लिया 2 ऐसे ही फॉर्मूले का, a की जगह a की वैल्यू 6 है, 6 लिख दी। s मालूम करना है ऐसे लिख दिया। फिर vf की वैल्यू 6 है, vf के नीचे 6 लिख दिया। vf पे स्क्वायर है, 6 पर भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस के नीचे माइनस। vi की वैल्यू 30 है, 30 लिख दी। vi पे स्क्वायर है, vi 30 पर भी स्क्वायर लगा दिया। ये तीनों ऐसे ही उतारे, 6 का स्क्वायर कर लिया, 6 6 36 माइनस 30 का स्क्वायर दिया, 30 30 900। ठीक है, फिर 2 6 12 और ऐसे ही इक्वल, इसमें से 900 में से 36 को माइनस किया, आ गया 864 माइनस का आ गया। इसके बाद रखा और 12 को इक्वल के इधर लिया। 12 देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ के हो गया डिवाइड। मैथ का रूल है, यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई होगा वहाँ जाके डिवाइड होगा। 12 यहाँ पर एस से मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो गया। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमारे पास आ गया s = 72 मीटर, माइनस में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस इसका पता चल गया। अगला न्यूमेरिकल है, अ गार्डनर इज मूविंग अ लॉन मोवर। ठीक है, अ गार्डनर इज मूविंग अ लॉन मोवर विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। देखें फोर्स मिल गई 80 न्यूटन। दैट मेक्स एन एंगल, जिससे एक एंगल बन रहा है 40 डिग्री का। देखें वो रोड गार्डन में चलाते हैं ना पीछे से पकड़ के, तो उसका ज़मीन के साथ एंगल बन रहा है 40 डिग्री का विद द ग्राउंड, ज़मीन के साथ। फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना है, fx और fy मालूम करना है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट fx होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fy होता है। ठीक है, तो हमें इसका fx और fy मालूम करना है। डेटा बना लेंगे। फोर्स हमें दी हुई 80 न्यूटन, देखिए दी हुई 80 न्यूटन, और एंगल दिया हुआ थीटा, एंगल हमें दिया हुआ 40 डिग्री। fx और fy हमें मालूम करना है। लिख लेंगे fx = f cos थीटा, fy बराबर f sin। बीच में लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। fx = f cos थीटा, fy = f sin थीटा, ये फॉर्मूला है।
डेरिवेशन भी है जो डेरिव करने के लिए अक्सर आती है। अगर आपको नहीं आती तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये भी डेरिव कर दूंगी, बहुत इजी है। एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा फॉर्मूला है। एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा कितना है 40, तो इसकी जगह 40 लिख दिया। एफ वाई एफ साइन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 40 लिख ली। फिर देखें एफ एक्स इक्वल टू एफ फोर्स हमें कितनी दी हुई 80 लिख लिया और कॉस 40 ऐसे आ गया। फिर दोबारा यहाँ पर भी ऐसे किया कि एफ हमें फोर्स दी हुई 80 और साइन थीटा ऐसे ही आ गया। अब हमने क्या एफ एक्स इज इक्वल 80 ऐसे उतारा और कॉस 40 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकलेगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगी। आप कॉस दबा के 40, सिंपल कैलकुलेटर में भी अगर कॉस हो, आपके पास मोबाइल में कॉस होता है, आप मोबाइल से कर सकते हैं। कॉस 40 हमने कॉस दबाकर 40 दबाया 0.76 आ गया, हमने लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ भी हमने 80 दबाया, फिर हमने साइन दबाकर 40 दबाया तो हमारे पास आ गया 0.64। अब 0.76 को 80 से मल्टीप्लाई किया गया 60.8, फिर 80 को मल्टीप्लाई किया 0.64 से तो आ गया हमारा 51.2। ये एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई, एफ वाई की वैल्यू भी आ गई। ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। इजी न्यूमेरिकल्स हैं सारे और अच्छे खासे न्यूमेरिकल हैं। इसकी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास इस बार पेपर में लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको पूरे नंबर देंगे। अगर आप इनको अच्छी तरह समझेंगे तो ये आपको बहुत ईजी है करने में और अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के न्यूमेरिकल्स इसके कवर करवाती हूँ।